बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लेके आएँ कि जिनकी वजह से मतलब जो हमारे असल जो कोर इश्यूज़ हैं उन पे बात हो सके। मुझे याद है कि शुरू में कुछ साल पहले तक जो है वो हम जब पाकिस्तान के सबसे बड़े इश्यूज़ के हवाले से बात करते थे तो वो तालीम और सेहत के मसाइल होते थे जिन पे हमें बात करना होते थे। आज मुझे याद है कि इस पूरे साल में हमने जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पर बात की है वो पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, वो है महंगाई। महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में महंगाई का राज चल रहा है और कोई भी चीज़ अपनी कीमत पे जो है ना वो कायम नहीं है। हर चीज़ की कीमतों में इस कदर इजाफा हुआ है कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। हुकूमत की तरफ अवाम जो हैं वो उम्मीदें लगा के देख रहे हैं कि शायद कुछ महंगाई में कमी हो सके, कुछ उनकी पहुंच में जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात की अशियाँ वो आ सके, मगर ऐसा मुमकिन होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले कि ये जो पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं इनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है या रुपये की कदर में जो बेतहाशा कमी हुई है, जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है, ये हम किस तरफ जा रहे हैं और हुकूमतें क्या अपना किरदार अदा करें कि हम आवाम को इन मसाइल से किसी तरह निकाला जा सके। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एक मेहमान हमारे जो कि तज्ज़ियाकार हैं और मतलब इस मौजू पे हमारी रहनुमाई करेंगे। कृष्ण सागर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? सलाम फ़हीम भाई, खैरियत से, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान। तबीयत अच्छी है आपकी? बेहतरीन सर, माशाल्लाह। अच्छा कृष्ण भाई, मुझे ये बताइए कि ये महंगाई जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में इतनी रफ्तार के साथ होती जा रही है या इस वक्त पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है महंगाई? फ़हीम भाई शुक्रिया कि आपने एक ऐसा टॉपिक आज रखा है जो मेरे ख्याल से हर बंदे को इसका होता है कि ये महंगाई का जो तूफ़ान इस मुल्क में चल रहा है, हालांकि हकीकत इसके अबतर है कि ये महंगाई जो है ये ग्लोबली है। अच्छा, मगर हम अफसोस ज़रूर इस बात पे करेंगे कि आज जब दुनिया चांद पे जाने की बातें कर रही है, वहाँ कितने और तरक्याती काम के बारे में डिस्कस होता है, वहाँ बैठकर हम आज इस मुल्क में जो कि इस मुल्क का एक एक इंच जो है ना वो सोना उगलने वाला है। अल्लाह ताला की इतनी रहमत है इस मुल्क पे, वहाँ बैठ के हम आज आटा चीनी और जो बुनियादी ज़रूरियात है उसकी बातें करते हैं। देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई की जो ज़िम्मेदारी है सिर्फ हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है। ये ग्लोबली एक तूफ़ान आया है जिसमें मुसलसल 3 से 4 साल से आप देख रहे हो कि कोविड की एक वबा पूरी दुनिया को हिला के रख दी है इसने। उसमें हर मुल्क में ये एक लैप्स आया है कि महंगाई बढ़ी है, मगर वहाँ पर क्या है कि यहाँ से कुछ ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे सैलरी और जो फैसिलिटीज़ हैं आवाम को वो इतनी अच्छी हैं कि उनको महंगाई का इतना बड़ा असर नहीं होता है बनस्बत हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, हमें बहुत बड़ा असर इसलिए होता है कि एक तो हमारे पास सैलरीज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए दुनिया में जिस तरीके से। फिर महंगाई का जो प्राइस मॉनिटरिंग कमिटीज़ हैं हमारी वो सही काम नहीं करती हैं। ये इशू जो है हमारे मुल्क में बहुत बड़ा इशू है। फिर हमारी जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो मुसलसल आप देख रहे हैं 3 साल से जो है वो अच्छी नहीं रही है। उसकी भी वजह कोविड रही है। दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट जोन जो है वो बैठ चुका है। उसके बाद मगर हमारी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही थी। हम तो ये सुन रहे थे कि एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत अच्छी हो गई हैं, माजी में ऐसी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। जो सोशल मीडिया के जो दावे थे उनमें तो कुछ ऐसा ही हमें सुनने को मिलता था। देखें, बात यह है कि सोशल मीडिया पे या मीडिया की बातों पे सिर्फ हम अगर कान धरेंगे तो बैठे हुए इक़्तिदार में जो हैं वो तो अपनी सिर्फ अच्छाइयाँ ही बयान करेंगे। अच्छा। मगर एक्चुअल वे में आपको देखना है कि हो क्या रहा। अगर एक्सपोर्ट इतनी अच्छी हुई है आपकी तो फिर हमारी माशी हालात रिवर्स कैसे हुए हैं? माशी जो तवाज़ुन है ना
वो बिगड़ चुका है, बैलेंस खराब हो चुका है। सर देखें, एक बात बताऊं, आज आपके मुल्क में 3 साल इस हुकूमत को हो गए। आप कोई ये, और दूसरी बात आपको बताऊं फहीम साहब, ये 30 साल का आप रिकॉर्ड उठाएं, 30 साल से इस मुल्क में जो भी हुकूमत आती गई है, वो पहले से महंगाई जो दूसरी हुकूमत आती है तो बढ़ती है, कभी कम नहीं हुई है। ये इस टेन्योर की बात नहीं है। आप पिछले से पिछले हुकूमतों को भी देखें तो महंगाई बढ़ती ही जाती है। उसकी वजह ये है कि हम जब इक़्तिदार में आते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ ये सोचती है कि मुझे 5 साल कैसे गुजारने, पीछे क्या होना है इस मुल्क का अल्लाह जाने, हमें 5 साल भी अल्लाह ही जाने, वो अल्लाह ही जाने, हमें 5 साल कैसे गुजारने। ये बड़ी बदकिस्मती है। तो कृष्ण भाई ये देखें ना, ये वाकई कितनी बदकिस्मती है कि किसी की भी हुकूमत आए, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आ जाए, जब वो अपना इक़्तिदार ख़त्म करके जाएगा ना, दूसरी हुकूमत आई के तो मतलब उसके इक़्तिदार में तंग होंगे। जैसे ही नई हुकूमत आती कहते हैं इससे तो पीछे वाला अच्छा था। तो ये भी हमें ऐसा लगता है कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में हमें मुशर्रफ साहब अच्छे लगते थे, मुशर्रफ साहब के दौर में उससे पहले वाले अच्छे लगते थे, मुस्लिम लीग के दौर में पीपल्स पार्टी अच्छी लगती थी। अभी क्या अगली हुकूमत के दौर में लोगों को फिर जिनको पीटीआई पसंद नहीं है, इनको पीटीआई भी पसंद आना शुरू हो जाएगी? देखें, हम भूल जाते हैं असल में वक्त जो 5 साल होते हैं, फिर जो नया टेन्योर आने वाला होता है वो इस तरीके की तकरीरें करता है कि हमारी अवाम, इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसी माफिया है जिसने इस मुल्क के अवाम को जो है ना वो बड़ा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। एक तो तालीम हमारे पास नहीं है, तालीम की वजह से शऊर का बहुत बड़ा फुकदान है, और उस पर काम भी नहीं किया है। वेरी सॉरी, किसी ने काम नहीं किया है। जिन लोगों को मसले हैं तालीम से, उन्होंने भी काम नहीं किया। आप मुझे एक चीज़ बताएं, इस मुल्क की कोई भी हुकूमत कौन सा ऐसा मिशन है जिस पे उसने काम किया और उसको पाए तकमील पे पहुंचा के आपको अवाम को डिलीवर किया? एक चीज़ बता दें सर। कर्जे नहीं लिए, ईमानदारी से कर्जे लिए कि बस ये बात आपकी मैं सहमत हूँ कि जो भी हुकूमत, और एक बात है, इस हुकूमत में आप रिकॉर्ड कर्जे इस हुकूमत ने उठाए, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं, इन्होंने जो, देखिए आज अवाम तंग क्यों है इनसे, हालांकि सब ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया खान साहब को, क्योंकि उनके वादे थे कि 3 साल में मैं, अब करप्शन की बातें की थी सर। 3 साल तो नहीं, वो तो 100 दिन की बात हुई सर, 3 महीने की करप्शन की बात की थी। आज मैं दावा के साथ कहता हूँ कि करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई है। सर रिश्वत पहले से ज्यादा रेट्स हाई हो गए, बिल्कुल हो गए। पहले जो अगर किसी कोई भी काम, ये आम शहरियों का मतलब मैं वो बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि अगर कोई एक काम हमें 50 रुपए दे के या 100 रुपए दे के करवाना पड़ता था ना, आप आज वो हमें 400 रुपए और 500 रुपए दे के करवाना पड़ता है। मतलब ओके ठीक है। अब मुझे उसी के साथ चले पॉजिटिवली देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले की निस्बत अब करप्शन करना शायद इतना आसान नहीं रहा सियासतदानों के लिए खुलेआम, और एक खौफ सा जो है वो पैदा हुआ है कि कुछ भी पकड़ हो जाएगी। अब खर्च करने से पहले भी डरते हैं। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। जिनको ये काम करने का आर्ट है ना, वो इतना आराम से बैठ के करते हैं कि पता भी नहीं चलता। जिनको आर्ट आता है, जिनको नहीं आता है तो वो तो बेचारे आपकी और मेरी तरह जाके ठग के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखें, बात यह है कि सबसे बड़ी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप किसी भी, एक मामूली सी बात बताता हूँ, आप पेट्रोल पंप पे चले जाएं जी। पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई हैं जी। आप कभी भी उस पर, कोई भी पेट्रोल पंप एक आधा छोड़ दें, वैसे आप देख लें कि जिस पे भी आप 10 लीटर पेट्रोल डलवाएं तो आपको, अगर उसको आप सही उसकी पैरामीटर उसको देखेंगे तो वो आपको, आपकी गाड़ी में 9 लीटर ही जाता होगा। तो यहाँ करप्शन की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं है, हम भी हैं। यानी कि जिसका दाव लगता है हम भी हैं। हम में से देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और अवाम दोनों को सोचना होगा। यहाँ हुकूमत तो नहीं सोचती है तो अवाम भी उतना नहीं सोचती है। अवाम को भी अपने अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा। देखें, इस मुल्क के अवाम बड़ी अपने मुल्क से मोहब्बत वाली अवाम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाती है कि उनके लिए हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिर ये काम करने पे मजबूर होती है। आज एक गरीब आदमी, ये तो खैर कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक बादशाहूर आदमी के लिए, ठीक है, ईमानदार आदमी के लिए ये कोई रास्ता नहीं है कि अगर उसके पास मुश्किल वक्त आ गया, एक वक्त की रोटी नहीं है तो वो दूसरे की रोटी छीन ले।
छीनने की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये बड़ा एक गलत बिहेवियर है। हम इस चीज़ अगर ये कहें कि हम जिस तरह अगर शहर में मोबाइल स्नैचिंग जो है बढ़ गई है तो इसकी वजह तो बेरोज़गारी है। ठीक है, बेरोज़गारी हो सकती है, मगर आप ये ना कहें कि बेरोज़गारी कि अगर कोई बंदा बेरोज़गार है तो वो गन लेके बाहर ही निकल जाए। ये कोई एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं सर। मैंने इस पे आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि एजुकेशन का जहाँ फुकदान होगा ना सर, देखें हुकूमती पॉलिसी को हर चीज़ को देखना पड़ेगा। फिर बंदे को जो इतना शऊर भी तो हो ना, उस शऊर के लिए आपको तालीम हो, फिर तालीम का फुकदान होगा तो ये चीज़ें तो होंगी। फिर आप जब एक आदमी के घर में एक वक्त का जो है वो चूल्हा नहीं जलेगा तो वो क्राइम रेट अल्टीमेटली ये बढ़ेगा। वो कहीं से भी छीना झपटी करके उसकी कोशिश होगी कि मैं ये करूं। फिर आपके पास नौकरियां नहीं है, रोज़गार आपके पास है नहीं, इंडस्ट्रीज जोन आपका बैठ गया है, किसी एक इदारे ने अपना काम ठीक से नहीं करना, गैस आज है नहीं, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं। आप बताएं आवाम जाए तो कहाँ जाए? कोई तो रास्ता हो। हॉस्पिटल जाओ तो आपके पास अच्छे इलाज की सहूलियत मैसर नहीं है। आप मेडिकल स्टोर पे जाओ तो आपको हर चीज़ 2 नंबर मिल जाती है। एक पढ़ा लिखा बंदा तो वो आपको जो डॉक्टर पेपर लिख के देता है आप ले लेते हो उसको देख के, लेकिन अगर एक दूसरा जो बंदा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो आप देखेंगे आपको एक मेडिसिन लिख के दी जाएगी, उसके फार्मूले की आपको मेडिकल स्टोर वाला दूसरी चीज़ दे देगा। ये करप्शन। अच्छा, ये सारे मसाइल ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मगर कहते हैं कि जब भूख आ जाए ना तो फिर सब कुछ पीछे रह जाता है, वो सबसे बड़ा मसला बन जाता है। और इस वक्त कुछ ऐसे ही मसले की तरफ हम लोग जा रहे हैं, भूख की तरफ, महंगाई की तरफ। महंगाई हमें उधर लेके जा रही है। एक वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला अपने कृष्ण सागर साहब से जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम महंगाई के तूफ़ान के हवाले से बात कर रहे हैं कि मुसलसल महंगाई में इजाफ़ा क्यों होता जा रहा है। और इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब कृष्ण सागर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वक्फे से पहले भी हमने कुछ पहलुओं पर बात की है। अच्छा, महंगाई की एक और बहुत बड़ी वजह है जो माहिरीन जो है वो बताते हैं कि जैसे एक चीज़ है उसकी कीमत 100 रुपया है तो वो सरकार की तरफ से जो उसके रेट्स हैं, तो एक ठीक है चीज़ की कीमत ये भी अगर ज़्यादा है मगर जो आवाम तक पहुंचती है वो 130 रुपये में पहुंच रही होती है। तो ये बीच वाले वो लोग या वो जहाँ पे मुनाफाखोरी हो रही है वो स्टॉक की गर्ज में या किसी तरह भी, वो एक बहुत बड़ा पहलू है महंगाई में इजाफे का। देखें, एडमिनिस्ट्रेशन लैब्स कहते हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन लैब्स ये भी हमारे पास जो है ना चेक एंड बैलेंस, इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी इदारे में। प्राइस कंट्रोलिंग की मैंने पहले से भी आपसे बात कर दी, इसके लिए बाकायदा एक इदारा बना हुआ है। इसका काम होता है कि आप प्राइस कंट्रोल करें और क्वालिटी कंट्रोल देखें। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास आपको बड़े अफसोस के बाद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये मेरे ख्याल से आगे चाय रखी हुई है, मुझे या आपको ये भी डाउट है ये जो दूध है ये प्योर है या नहीं है, कुछ पता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप तो 100% कह रहे हैं नहीं है। ठीक है सर, पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हाँ। क्या हम पानी भी साफ पी रहे हैं? साफ होता है वो पी रहे हैं? नहीं पी रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एडमिनिस्ट्रेशन लैब्स हर जगह है। ये भी एक करप्शन है ना? करप्शन ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को पैसा दे के और वो काम करवा रहे हो। करप्शन ये है कि आप हर चीज में मिलावट कर रहे हो, ये भी करप्शन है। आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, ये भी करप्शन है। चीज की प्राइस अगर 100 रुपए वो 120 में दे रहे हो, ये भी करप्शन है। तो इसकी जिम्मेदारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। देखें, एडमिनिस्ट्रेशन लैब्स हैं हर जगह पर। हमारे पास हर डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में तो कह रहा हूँ कितने डिपार्टमेंट हैं, चाहे फेडरल में देखें चाहे सूबाई लेवल पे देखें। आप मुझे एक डिपार्टमेंट बताएं कि ये इस मुल्क में ईमानदारी से काम कर रहा है, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो। आज आप एक मुझे मिसाल दें इस चैनल पे कि पाकिस्तान का ये इदारा
और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निभा रहा है, सरंजाम दे रहा है। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक मिसाल कायम करके जा रहा है कि मैं अगर 5 साल पे इस कुर्सी पे या इस इदारे पे बैठा तो मैंने ये एक मॉडल बना दिया इस इदारे को। एक मॉडल मुझे बता दें, मैं कहूँगा कि आप जीत गए। कोई एक मॉडल बताएं। भाई देखिए, मुझे याद है कि हमने अभी ये कायदे के हवाले से जब बात की तो उस वक्त एक सवाल कर रहे थे कि क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था। तो मतलब सब कुछ आपके सामने ना वाज़े हो जाता है कि उस दौर की अगर आप मिसालें पढ़ें, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया। वो दफ्तरों में जाते थे, घर से कागज़ और कलम लेके जाते थे, ठीक है। वो दफ्तरों में जाके खाने पीने सरकारी ख़र्चों पे ये नहीं करते थे। आज हम अपने घरों में दफ्तरों से चीज़ें उठा के लेके आते हैं। सर, कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान ये नहीं था कि एक बच्चा अपने पेट के खातिर अगर 10 रुपये चोरी करे वो 10 साल जेल में चला जाए, और एक करप्ट आदमी एक कुर्सी पे बैठ के करोड़ों रुपए की चोरी करे और वो राज करे। कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान ये नहीं था। ये नहीं था। कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान ये नहीं था कि हमारी बेटी घर से बाहर निकले और वो महफूज ना हो। कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान ये नहीं था। कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान ये नहीं था कि हमारे हर चौराहे पे आप गाड़ी खड़ी करो जिस सिग्नल पे आपको 100 से ज़्यादा जो है वो फकीर या भिखारी नज़र आ जाए। कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान ये नहीं था। कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। आज भी इस मुल्क के अवाम इतने अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले, अगर आप कोई प्लान दें उनको, देखिए आपका नज़रिया नहीं है। अवाम, मैं और आप क्या सोचें, हम भी सोचते हैं यार आगे चल के क्या होने जा रहा है। कोई हमारे पास प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई ठीक है अगर अभी महंगाई है तो हमने उसके लिए एक प्लान किया है। देखिए दुनिया में ये होता है कि आपके पास प्लान किया गवर्नमेंट ने। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, गवर्नमेंट के प्लान के ऊपर अवाम जो है इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बातें पहले दिन से और इक़्तिदार में आने से पहले से उन्होंने जितने प्लान, जितने ख्यालात, जितने वो बाग दिखाए हैं ना, सुहाने बाग, वो कुछ भी सही नहीं था, ठीक है। वो आज किसी से बात कर ले कि हुकूमत ने ये कहा है कि आपके हालात ठीक हो जाएंगे, कहते जा यार काम कर जाके। देखिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये अवाम की राय है। लीडर वो कभी नहीं होता है जो सिर्फ बात ऐलानात करे। लीडर काम करता है, ऐलान नहीं करता है। हमारे पास वो लीडर ही नहीं है, वो लीडर ही चले गए जो थे। कहाँ यूके बैठे हुए उनकी बात नहीं कर रहे? नहीं, वो यूके वाले तो लीडर है ही नहीं। अच्छा, ओके। ये यूके यहाँ से जो भाग गया वो तो लीडर ही नहीं है ना। पाकिस्तान से जो इस मुल्क से जो चला गया वो लीडर नहीं है। सही है। वो फिर पाकिस्तानी ही नहीं है। जो यहाँ से करप्शन करके भाग जाए तो वो तो फिर लीडर नहीं है, या यहाँ से तंग होके चला जाए। देखिए जीना मरना यहाँ से वो पाकिस्तानी है। हाँ ये तो बात थी। आप यहाँ से तंग हो के कैसे भी हालात हो, आप अपना कभी घर छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। आपके घर में झगड़े हो, फसाद हो, कुछ भी हो, आप अपने माँ बाप को छोड़ेंगे? तो आप मुल्क को छोड़ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से जीना मरना यहाँ से होना चाहिए। अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं कि प्लान की बात कर रहे हैं अवाम के मतलब आइंदा हुकूमतें जो हैं ठीक करने के लिए इनके पास प्लान है। भाई जब भूख पड़ी हुई है रास्ते में, जब महंगाई की वजह से लोग इस कदर बुरे हालात में आ गए हुए हैं, तो ऐसे में कौन सा प्लान चल रहा होता है? तो सिर्फ फिक्र ही रोटी की है। मैं बच्चों की रोटी कैसे पूरी करूं, मैं गैस का सिलेंडर कैसे लेके आऊं, मैं पानी का वो टैंकर कैसे डलवाऊं, मैं बच्चों को पानी पीने का पानी कैसे मुहैया करूं, मैं बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे दूं, जब मैं गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल कैसे डलवाऊं। जब लोगों के मेन असल जो कोर इश्यूज हैं वो ये बन गए हों उनकी जिंदगी के, तो बाकी सब कुछ तो बहुत दूर छोड़ा है ना कहीं। सर उनके मसाइल का हल देखें, वो प्लान अवाम ने नहीं करना है, वो प्लान फिर हमारे इदारों ने करना है। इदारों में जो बैठे हुए अफसर हैं वो आप दुनिया में लोग, हमारे पाकिस्तान में लोग बैठे हैं ऐसे, आप ढूंढते उनको हैं जो इस इदारे के लिए चाहिए जो करप्शन का माहिर हो। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि इस इदारे के लिए हमें वो बंदा चाहिए जो इस इदारे को चला सके, करप्शन रोकने का माहिर। एक बंदा, मैं आपको बात बताऊं, आज तक आप मुझे बताओ, एक बंदा मिसाल के तौर पे आप कोई खेलों का वजीर बनाते हैं जिसका खेल से दूर दूर का वास्ता नहीं हो, जो कभी जिसने गिल्ली डंडा नहीं खेला हो, उसको आप वजीर, यार
देखें एक चीज है, वज़ीर तालीम की मिसालें हमारे वजीर पास तालीम हो, नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद इंटर पास है या मैट्रिक पास है, वजीर तालीम बना हुआ है। एक अब कल एक सोशल मीडिया पे मैंने देखी है, एक जाहिल बंदा एक डॉक्टर को डांट रहा है क्योंकि साहिब हैसियत है और असेंबली में बैठा हुआ है। देखें ना, एक FCPS डॉक्टर है, मगर असेंबली में तो MBBS है, मिनिमम उसको जाके पूरी आवाम के सामने कैमरे के सामने डांट रहा है। देखिए, आप जब किसी की इज्जत मजरू करेंगे तो लोग बागी होंगे आपसे। आप किसी की इज्जत मजरू नहीं करने का हक नहीं रखते। पॉलिसी देखिए हुकूमत ने बनानी होती है, ये अवाम आज भी तैयार है अपने मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए और आज तक देती आई है, मगर उसको ये विज़न पता हो कि हमारे लीडर का, हमारे हुकूमत का ये एक पॉलिसी है, वो आने वाले 3 साल में, जैसे देखें बाहर मुल्कों में एक प्लान होता है कि हम 3 साल में हम ये अहदाफ हासिल कर लेंगे, वो पूरा एक वर्क करते हैं, उनकी पूरी एक टीम होती है, फिर उनका चेक एंड बैलेंस होता है, फिर वो जब जाते हैं तो पूरी एक शीट छोड़ के जाते हैं कि हमने ये अहदाफ रखे थे 3 साल में और इतने हमने पूरे कर लिए, अब यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। हमारे पास ये होता है कि हमने इतना खा लिया है, इतना बेड़ागर कर दिया है, आपको आने के बाद इतना बेड़ागर को और करना है। तो हमने तो काम ही उल्टा करना है ना सर। जब हम काम अगले बंदे को ये टेंशन होती है कि मेरे लिए तो कुछ इसने छोड़ा ही नहीं है, मैं क्या खाऊंगा। मतलब ये नहीं होता कि हमने ये जितने मसाइल हैं उनको हल करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2022 में, 2021 जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है, 2022 में आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है ये कुछ अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब होगी? क्योंकि देखें ये आखिरी साल है इनके पास, अगर इस साल में भी इन्होंने अवाम के दिल नहीं जीते, जो इनकी मकबूलियत में कमी हो रही है, तो आइंदा इलेक्शंस में इन्हें उसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। देखिए, ये तो तय है कि इस वक्त भी अभी भी ये आंखें इन्होंने नहीं खोली तो अवाम तो इनसे भागी होगी, लेकिन एक बदकिस्मती है कि आने वाली जो भी पार्टी है उसके पास भी क्या रास्ता होगा कि वो अवाम को क्या दे पाएगी, क्या डिलीवर कर पाएगी। जब वो आएगी तो मेरे ख्याल से वो भी यही रोना रहेगी कि भाई ये तो बेड़ा गर्क कर गए, अब हम 3, 4 साल 5 साल और देखेंगे और कर्जे लेंगे, महंगाई और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसके लिए अवाम को तैयार रहना पड़ेगा, ये कड़वा घोंट हमें पीना पड़ेगा। नहीं तो ये जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं PDM वाले, और मतलब इस हवाले से बड़े होपफुल भी हैं कि हमारे पास इन सारे इश्यूज़ का हल है, तो अगर ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, सपोज़ कि इमरान खान के इक़्तिदार इस हुकूमत के बाद ये लोग आ जाते हैं, इनमें से कोई भी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग, जो महंगाई के लिए बड़े एहतजाज भी कर रहे हैं, तो क्या इनके पास कोई सोल्यूशन होगा? अवाम को पता नहीं है कि ये सब 13 साल बैठ के गए हैं, तब अवाम को डिलीवर किया इन्होंने। मुझे एक इदारा बनाए कि इस इदारे ने, इस हुकूमत के टेन्योर में फ़लाँ इदारे ने एक ऐसा काम किया। देखें, बात यह है कि किसी ने भी मुल्क के लिए नहीं सोचा है आज, मगर अब वक्त आ गया है कि अब अवाम जो है ना, क्योंकि मीडिया, आप जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे आप का चैनल है या आप जैसे ये इश्यूज़ जो मीडिया पे आ रहे हैं, अब अवाम बेदार हो रही है और अवाम जो है सुजाग हो रही है। अब अवाम सोचे, अवाम आज देखो ना, एक MP अपने हल्के में जाता है तो अवाम उससे पूछती है, पहले अवाम नहीं पूछती थी, डरती थी। आज एक पानी चोरी करता है तो उसकी वीडियो बन जाती है कि ये पानी इस ज़मीन पे वडेरे के में जा रहा है, पहले नहीं होती थी। ऐसे वाक़े कुछ होते हैं जो बड़े अफसोसनाक होते हैं, जैसे अभी नाजिम जोखियों का हुआ था, आपने सुना था कि वो शिकार के लिए उसने रोका था तो उसको मार दिया गया था। देखें, मगर बात यह है कि इंसाफ जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो है हर चीज़ पे सो मोटिव, अच्छे कामों के लिए सो मोटिव एक्शन लेना, इंसाफ के तरह करप्शन, आदमी को करप्शन की सज़ा देना, तो ये चीज़ें हैं जो इस मुल्क के लिए उन लोगों में खौफ पैदा कर सकती है कि अब हम करप्शन इतनी करेंगे तो एक हमारे लिए इदारा है जो हमें सज़ा देगा। उस डर से हो सकता है कि वो करप्शन में कुछ कमी आए। अच्छा, इमरान खान साहब को आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, ये जो अवाम के मसाइल हैं, क्या वो इनसे वाकिफ़ हैं? शॉर्टली हाँ या ना में मुझे नहीं लगता है कि उनको इमोशंस अच्छे आते, अवाम को उनकी बात करने का अंदाज़ है कि अवाम उनकी बातों में जिस तरीके से आ गई थी, लेकिन अब वो अवाम तंग है। थैंक यू सो मच कृष्ण सागर साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस हवाले से रहनुमाई की। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम एक अलग मौजू के ऊपर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यहाँ दाखिल हो गए, जहाँ आपकी मुलाकात एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान से करवाने वाले हैं। और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं कहाँ, हॉलीवुड में। ये एज एन एक्टर काम करते हैं, एज अ डायरेक्टर काम करते हैं, एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं। और इतनी यंग एज में माशाल्लाह आप पाकिस्तान को जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है, बड़ा फ़ख्र है आप पे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ुहैर खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ुहैर? Phenomenal, tremendous. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़ुहैर, लाइक इस एज में मतलब किसी को इस तरह एक एज एन एक्टर, एक डायरेक्टर के तौर पे और एक प्रोड्यूसर के तौर पे इंट्रोडक्शन करवाना मेरे लिए भी न्यू है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कैसे मतलब इतना सब कुछ आप इस कम उम्र में आपने कर लिया? With the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and my parents. My parents play a very big role in the essence of my career. And I'm very grateful to Pakistan, and I'm very grateful to you to have me on such a wonderful show today. Thank you. You're welcome. You're welcome. अच्छा, आप मोशन पिक्चर्स इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है और लाइक फॉर एन एक्टर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस सब को कैसे देखते हैं और कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? Well, you know, I started my career originally as a film producer. And I was an actor. I still am an actor. I started my career as a hobby, as an actor, but professionally, I started as a film producer. And today, believe it or not, when I recall the notion of acting, I often remember the fact that it's very important to understand the various crafts. So Toby Gibson, my manager, gave me my start. I remember my father driving me to Yonkers, New York. Okay. And he was very ecstatic that he's taken me out to, my manager, and he's gonna, get me my first shot, my first opportunity. And, it's such a vivid memory of mine that I'm very grateful. So my father, Toby Gibson, my mother was praying for me. She signed me someday, Toby Gibson, because she discovered Tom Cruise. And she had a very great role to play in the Hollywood film industry before she passed away. And then after I took a career hiatus, and then I started my career as a film producer. तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी एक्साइटेड थे जब आप फर्स्ट शॉट देने के लिए जा रहे थे? Well, it was a home movie, so my father financed the film. So he knew, Okay. He had an idea. It's not that he was excited. He knew because we discussed the script, and the writer's a good friend of mine, the director, he's a great friend of mine. And it was an overall great experience, and throughout the filming of the film, the motion picture, it was expected. So it wasn't like I achieved the role. It wasn't like, beta hamara role leke aaya, I got the role. It wasn't that. It's something exciting, but it was something to look forward to. अच्छा, किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको लगता है कि यार इस जैसा एक्टर बनना है मुझे, या मुझे इस तरह का एक्टर होना चाहिए? Every day when I look in the mirror, there's no better face, let me tell you. It's always about being yourself. The moment you try to be somebody else, you fail. It's always about doing what you do best. Be yourself. ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। मतलब हमारे यहाँ नौजवानों में ये इस सोच में कमी देखी जा रही है। हम हमेशा किसी की तरह बनने जा रहे हैं। मतलब फिर भी ऐसा ये भी कहते हैं कि कोई ना कोई एक वो ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि जिसको आप आइडलाइज कर रहे होते हैं कि यार मतलब क्या एक एक्सीलेंट पैकेज है ये, मतलब कितना अच्छा काम करते हैं, मैं भी इस तरह काम करना चाहता हूँ, इनसे अच्छा काम करना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपका अपना एक फ्लेवर होता है हर चीज़ में। आप अगर किसी को फॉलो करते हो तो आप वो नहीं बन जाते हैं, है ना? बट एक इंस्पिरेशन होती है। An inspiration? Qaid-e-Azam is my inspiration. That's great.
Prophet Muhammad is my inspiration. माशाल्लाह, You know? जबरदस्त. Inspiration, someone that I look up to in the motion picture business, Tom Cruise, because of Toby Gibson. My manager would often tell me that it's very integral for you to be similar, strive to be like my Tom Cruise, you know, and I've been running to be somewhat similar. However, nobody can beat Tom Cruise. He's one of the greatest movie stars in the world. Great. अच्छा, पाकिस्तान आपका कितना आना जाना रहता है? Oh, I visit all the time. All the time. कि यहाँ एक बड़ा आपका कनेक्शन है आपका इस वजह से, या वेदर बहुत अच्छा है इस वजह से, या फ्रेंड्स? Perhaps the atmosphere, absolutely. The atmosphere, my family, the great food, the memories, of course. जबरदस्त. Yeah. एक्सीलेंट. एक वक्फा है, एक ब्रेक है दोस्तों. एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. कहीं मत जाइए. न्यूज़ कैफे देखते रहिए. अब तक देखते रहिए. एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद. आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे. मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुहैर खान, जो कि एक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं और वो डायरेक्टर हैं, और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं हॉलीवुड में, और ये सारा काम वो हॉलीवुड में कर रहे हैं. हमें बड़ी खुशी है. इनसे मज़े मज़े की बातचीत का सिलसिला जारी है, और हमें पता चला है कि ज़ुहैर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में, वैसे वो पाकिस्तान आना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है. पाकिस्तान में अभी वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी एक डॉक्यू ड्रामा है उसको पाकिस्तान में स्क्रीन करना चाहते हैं, और द हॉलीवुड एक्सपीरियंस के नाम से ये एक प्रोजेक्ट है. ज़ुहैर, ये क्या है? ये मूवी आ रही है, क्या पाकिस्तान में लोग इसे देख सकेंगे, और इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है जो हमें देखनी चाहिए? ये प्लीज़ इसके बारे में बताइए हमें. The reason I made the film, The Hollywood Experience, was to inspire anybody to be a part of Hollywood. But most importantly, to inspire anyone to be a part of the Hollywood film business in any aspect. Acting, directing, producing. I wanted to inspire. That's the reason. अच्छा, आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, या पाकिस्तानी डायरेक्टर्स हैं, या पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स हैं, वो हॉलीवुड में काम कर सकते हैं बड़ी और बिगर मार्केट में जाके, या मतलब उस स्टैंडर्ड को मीट करते हैं हम लोग? Absolutely. नाइस, ज़बरदस्त. किस तरह, मतलब आप कैसे, एक एक्टर जो है वो वहाँ कैसे काम कर सकता है, और एक डायरेक्टर जो है वो अपने आप को, आई डोंट थिंक कि जो हमारे यहाँ जो फिल्म्स वगैरह बना रहे हैं वो इस तरह हॉलीवुड के लिए अपने आप को कंसिडर करते हैं कि वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, ये इतने एक्सपीरियंस्ड हैं. You see, Pakistan is an ever-evolving nation. It's an ever-evolving nation, which means that it's currently evolving. It's only 60 years old. You got to give Pakistan some time. You know what I mean? Pakistan tomorrow, 10, 15, 25 years, could win Oscar. You see Sharmeen, she won an Oscar for Saving Faces. She did a great job, you know? Tomorrow, you never know. Pakistan could be very well backed up by its own government. You see, it's very important that we create certain aspects such as film incentives. Now, in the United States, we give tax credits to people who make motion pictures in certain states. सही. So it's very important that Pakistan should back up its own film business. That's the only way. अच्छा, वैसे हमारे यहाँ तो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म हो चुकी थी, और अभी गुज़श्ता कुछ सालों से उस पर दोबारा से काम होना शुरू हुआ है. उससे एक रिवाइवल जो है वो हमने देखना शुरू किया है. उसकी वजह से बहुत सारी अब फिल्म्स बन रही हैं. हम अपने ही मुल्क में कुछ थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, मगर क्या हमारे प्रोड्यूसर्स के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं? You know, there's a gentleman by the name of Summer Nix. I've employed him in 3 Holes and a Smoking Gun. Okay. He's a phenomenal filmmaker. He's Australian. He's worked in a company called Zeitgeist, and they finance movies with Dave Patel and Jeremy Irons. He made a movie called Seedlings in Pakistan. So I've seen people from Pakistan come, to Hollywood all the time.
And I've seen people from Pakistan go to Bollywood all the time. And I've seen people from Hollywood even come to Pakistan sometimes to make foreign films. So the transitions and the overall across film production has been happening for several years now. So I'm hoping it only gets better. ग्रेट, जबरदस्त। एक वक्फा आ गया दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं ज़ुहैर खान, जो कि एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं। और अभी पाकिस्तान में एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग के लिए वो आए, द हॉलीवुड एक्सपीरियंस के नाम से। एक फ़िल्म है जिसका हमने ट्रेलर वक्फे से पहले आपको दिखाया भी है। अच्छा, इस फिल्म के बारे में बताएं, द हॉलीवुड एक्सपीरियंस के बारे में, कि ये आपने इसको प्रोड्यूस किया है, इसमें एक्ट भी किया है, इसके बारे में हमें बताएं। I directed the motion picture. Okay. I produced the film myself. And the film stars John Schneider, William Sadler, Troy Baker, Disney stars Jennifer Stone, Hutch Dano, and it stars a bunch of other commercial actors as well, describing the essence and the craft of the motion picture business. And it really dives deep into how to be involved. You know, I remember earlier speaking with you about why I made the film, to inspire people. And the reason for that was mainly because I want more people from Pakistan to be a part of Hollywood. अच्छा, कैसे? It's not about how, it's you have to follow your own destiny. And my job is to make a movie. If you find the movie interesting, be a part of the film business. नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वाकई ऐसी सलाहियत, मतलब इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर सकते हैं। और ये हम बड़ी खुदादाद सलाहियत है हमारे इन लोगों के पास कि हमने कहीं से सीखा भी नहीं है ये काम, मगर वो उस लेवल पे जाके वो काम करने की सलाहियत रखते हैं कि जिन लोगों ने सीखा हुआ उनके सामने काम कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो एक्टिंग का डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जो प्रोड्यूस करने का डिपार्टमेंट है वो, या डायरेक्शन का, राइटिंग का, कौन सा एरिया आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है पाकिस्तान का? टेलीविजन। ओके, ज़बरदस्त। तो पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं आप? No, but I often hear good stories in आपकी regard. फैमिली में देखते हैं लोग, फ्रेंड्स देखते हैं? Sure. पसंद करते हैं? Sure. ठीक है, तो पाकिस्तानी एक्टर्स, ड्रामा एक्टर्स को भी आप जानते होंगे? Not personally. Not personally? Not like on a, how do I say, कोई इंटरेक्शन नहीं है no, आपका? that's not what I mean. What I mean to say, like on a watching as a fan basis, no. तो Family Front, I remember watching as a child. PTV, Family Front. I enjoyed Family Front. Okay. I don't remember the cast names. Khuda Ki Basti. That's also. खुदा की बस्ती उस वक्त आप थे? It was a reenactment. It was another अच्छा, ठीक है, ओके। cast, you know. पाकिस्तानी एक्टर्स में Lunda Bazaar. Oh, nice. जबरदस्त। The very good talented people in the television industry you guys got here. पाकिस्तानी एक्टर कौन पसंद है आपको? I admire Sabah Hamid and Okay. Nadeem Beg very much. They're very good. Nadeem Okay. Beg. Nadeem Beg. yeah. Yes, So these good two director. actress Sabah Hamid and actor Nadeem Beg. He's a great actor. नदीम बेग साहब, वो ओके, जबरदस्त। सबा हमीद साहब के साथ मैंने अभी काम किया है, उन्होंने डायरेक्शन शुरू की है, तो शी इज अ ब्रिलियंट लेडी, माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड। अच्छा, आपने एक्टिंग आप कर रहे हैं, डायरेक्शन आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, राइटिंग की तरफ ख्याल नहीं आया आपका? You know, my first film, I played a writer. हाँ, तो इस सब में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है क्योंकि आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, तो बस जो दिल से जो काम हो रहा होता है, जो कहते हैं यार ये मेरा मेजर है, वो क्या है? Film production. फिल्म प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना। नाइस। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके, मतलब आप किस लेवल की फिल्म्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं? I mean, I've been doing very well. My first film was distributed by Entertainment One. Entertainment One distributed Twilight, Dallas Buyers Club, 12 Years Slave,
जबरदस्त। So I kind of have a very great rapport with the finest distributors in the world. My first film was also at the Cannes Film Market, and you know, it's not where I want to be. It's the content, the quality, I suppose, of the motion pictures that I intend to produce, and the quality of cinema that I intend to produce will always get better with the craft. My first film was an experimental motion picture, which did well at the film festival circuit. My second film I decided to direct, and the reason I decided to direct my second film was mainly because I wanted to understand the art of direction. And that's what kind of took me forward. एक्टिंग सीखी आपने कहीं से? यहाँ से? Comes from the heart. अच्छा। If someone teaches you how to act, you're not an actor. कुछ बेसिक्स वगैरह तो बताए होंगे कि जैसे कि आप नेचुरल बोर्न एक्टर हैं। No, no one's a born actor. You have to understand the craft. I guess it's more about diving into the character. Some people like to method act. Some people just believe they can act. You see, I'm a film producer. I pick my scripts. My writers write my scripts. I know what I'm good at. There's certain roles. I can't do comedy. मुझे लोगों को हंसाना नहीं आता. You know? But I can make people understand the story of the motion picture. Comedy is a very difficult genre. So I do scripts. I produce films that I can do. Therefore, for me, it's very important as an actor to jump into a motion picture that I can do myself. ज़हर दिन में खुद कितनी दफ़ा हंसते हैं आप? It really depends. It depends on the mood. It really depends on the mood. Look, I have great conversations with my family, अच्छा। you know, and it really depends on the mood. And what I mean to say, it's not how much I laugh. You see, it's not me being funny. I've seen funny people not even be comedians. And the reason for that being because comedy is just really difficult to capture on screen. As an actor, you can't just make people laugh. Like a stand-up comedian, for example, can never be an actor. For some reason, it always goes variational. And the reason why, it's just difficult to catch the pulse. It's all about catching a pulse of the audience. Akshay Kumar, for example, I'm sure would never become a stand-up comedian. You know what I mean? And I'm sure Johnny Liver would never do that either. However, he has. The reason I'm mentioning Bollywood is because they have a very good comedian, like Family Front, for example. Those actors in Family Front, what they do, capture the pulse, it's television, it's film. But you do something on stage, you do something in reality, it's different. And me laughing at myself, or at anyone else for that matter, that's a normal emotion. ये वर्सटैलिटी पे भी डिपेंड करता है. कुछ लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं कि वो जब कॉमेडी करते हैं तो लोग उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं और हंसते हैं. जब वो सीरियस काम करते हैं तो वो लोगों के आंसू निकलवा देते हैं. तो मतलब ये एक खुदादाद सलाहियत भी है और हमारे बहुत सारे फनकारों के पास ऐसा है. लाइक मुझे बहुत सारे जैसे सुहेल अहमद साहब, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, और बहुत सारे लोग. You see what I'm saying? I laugh all the time. I'm laughing right now. ज़ुहैर को मैंने हंसते हुए देख लिया. ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे. ज़ुहैर खान से कहीं मत जाइए. न्यूज़ कैफे देखते रहिए. अब तक देखते रहिए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे. मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में मेरे साथ है ज़ुहैर खान, जो कि हॉलीवुड में एज एन एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रहे हैं. और हम बड़ी मज़े की बातें जो हैं इनसे कर रहे हैं. वक्फे से पहले हमने कुछ पहलुओं पे बात की है. अच्छा ज़ुहैर, अगर आपको ऐसे ही पाकिस्तानी, आप हमारा अभी शो कर रहे हैं, शो देख के, और कोई डायरेक्टर कहें कि आपको पाकिस्तानी ड्रामा में भी अपनी अपीयरेंस देनी चाहिए, तो क्या आप करेंगे? You know, to be quite honest with you, because of Netflix, because of all the other aspects of, you know, Disney Plus and all the stuff that's going on, I request Pakistan today to create their own platform, their own digital platform, and monetize, genuinely. Because they got so much talent out here. I see so many talented people every single day on the screen, a television screen, that I can't compete with them. अच्छा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और
हमने ये भी देखा है कि बड़े डिजिटल चैनल्स भी बन रहे हैं, नेटफ्लिक्स की तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट हो रहे हैं फ्यूचर में। तो कुछ स्पीड उसकी स्लो ज़रूर है, थोड़ा सा देर से ज़रूर हम इसमें आए हैं, मगर बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास तो व्हाट्सएप पे मतलब इतने फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, जो बंदा अपना चैनल बनाता है वो फौरन व्हाट्सएप पे सबको शेयर करना शुरू कर देता है। तो क्या बाहर भी ऐसे ही होता है? Well, to be very honest with you, it's very important that we promote our content. It's very important we promote our content. So when people, promote via WhatsApp or Facebook message or Twitter, it's great. Everybody does the same. Everybody likes to promote their own content. It's very important for film producers today to understand, television syndication producers as well, that it's very important to promote not just through an audience, but understand the channels very well. And I think they've been doing that, They've been doing very good. So it happens everywhere, and they're doing great. जबरदस्त। अच्छा, तो पंजाबी फिल्म देखी कभी आपने पाकिस्तानी? Sultan Rahi, yeah, sure. Sure. अच्छा, सुल्तान राय की मूवी देखी है आपने? Of course, Mola Judd. अरे वाह, क्या बात है। Yeah. ओके, तो आपको पता है कि पंजाबी फिल्में आज भी वैसे ही बन रही हैं? It's not the fact that Punjabi films are being made that way. It's just the fact that sometimes people like to watch movies that way. Yes, exactly. आज भी उसी तरह बन रही है। इसका मतलब है कि लोग आज भी पसंद करते हैं, वैसी मूवी देखना चाहते हैं। मगर वक्त के साथ साथ हमारे पास शायद आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, या कुछ फिल्म मेकिंग के हवाले से कुछ एजुकेशन में कुछ बेहतर काम होना चाहिए? कोई इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? Pakistan has evolved. Like I said before, it's an ever-evolving nation. So it's very important for other individuals to realize that it's not all about being a star. You see, I started my career professionally as a film producer. So it's very important for everyone to kind of realize that what's important here is not just acting or being a star in the limelight, it's to understand what happens behind the scenes. So opening up a film institution, perhaps, a film school, which already perhaps does exist, but promoting the fact of education in the arts. Again, like I said before, it's very important for the government to realize that they should push their own culture. They shouldn't depend on television channels to promote motion pictures. I've seen studios in Pakistan that are television channels. There should be a mainstream Pakistani studio that can coordinate with film festivals via film markets, via their own audience, and it's very important. So I'm hoping that, like I said, it's an ever-evolving nation that we're in. We're only 60, 70 years old. We got a long way to go. 30 years down the road, we probably have more Oscars. I got to thank Sharmeen for making that beautiful film, because, being in the United States, and I'm someone who's watched Pakistani cinema for a very long time, studied the craft of film, and often looked back and said, it's all about going international, all about understanding the craft and making sure that, it's just not about what's going on here, it's more about what's going on everywhere. सही। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो क्रिएटिव लोग हैं, वो अगर कोई डायरेक्टर है या कोई राइटर है, प्रोड्यूसर है, तो वो अगर मूवी बनाना चाहते हैं तो मतलब कोई आर्ट मूवी की तरफ या कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स पे अगर काम करते हैं तो उन्हें कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता है यहाँ पे, या शायद उस तरह की ऑडियंस मौजूद नहीं है। हमें मजबूरन इन सारे लोगों को कमर्शियल काम ही करना पड़ता है, वही घूम फिर के कि अगर फिल्म भी है तो एक उसमें आइटम सॉन्ग होगा, एक पेट फॉर्मूला है जिसके साथ जो है ना सारा काम करना पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि बाहर भी ऐसा ही होता है? Commercial cinema, critical cinema will always exist. That's just the way film works. That's just the way life works. Sometimes you want to make more money, sometimes you just want to win awards. Sometimes you want to make a documentary, sometimes you want to make a short film. The variations will always be there. There's no way you can mix it all together. So documentaries are documentaries, feature films are feature narrative films. That's just the way life works. It's like you can't choose between pie and nihari, you know what I mean? The two meals will always be there.
The variations will always exist. However, what you eat after Eid, you know, will always depend on your own choice. अच्छा, आप जब हॉलीवुड में देखते हैं कि वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, हमने देखे इंडियन एक्टर्स भी काम कर रहे हैं काफ़ी, और बिहाइंड द स्क्रीन भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो होंगे, तो क्या कंपैरेटिवली पाकिस्तानी भी इतने ही बाहर काम कर रहे हैं या बहुत कम है? The reason for diversity in the United States today is because of the Declaration of Independence. The reason why we're free today is because of great leaders like Qaid Azam. The diversity exists. At the Academy Awards, people are nominated for Best Foreign Picture all the time. All the time. Sharmeen won, and I remember Slumdog Millionaire winning. So people win all the time. And the Lagan was nominated, you know. So it's all about being ever evolving. तो ऐसा ही काम क्यों नॉमिनेट होता है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा गुर्बत या कुछ अजीब ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं? एक अच्छा इमेज, अच्छी पिक्चर जो है उसको अवार्ड क्यों नहीं मिलता है? ये भी एक क्वेश्चन है. You see, at the Academy Awards, for example, you have to represent your culture in the foreign film category. You can be a film producer of Pakistani descent, and you can make a movie. Bend It Like Beckham, I believe, was a very big commercial hit. That was produced by a Punjabi filmmaker from the United Kingdom. So it's all about the content. It's not about what you exactly make the content about. It's about how you promote and what you actually make the film on. So it's all about the genre. There's a lot of factors that go into recognition at the box office. Like I said, commercial, critical. Some movies don't win awards. Some movies make money. Some movies win awards. Some movies don't make money. That's just the way life works. अच्छा, इस वक्त जो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जितनी हमें मदर्स देख रही हैं वो अपने बच्चों के लिए अगर पूछना चाहते हैं एक्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है? You have to have the passion. Pocket? No. You have to have the passion. अच्छा. Some actors get 50 retakes, some give 60. It's a very, very difficult game, acting. It takes a long time to be on that screen to get that shot perfect. Exactly. Thank you so much, bro. Best of luck. आप जो भी कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हों और पाकिस्तान में जो स्क्रीनिंग करने आए हैं आप उसको भी बेहतरीन रिस्पांस मिले और लोग देखें. वो उर्दू में कहते हैं खिड़की तोड़ रश हो. हमारी दुआ है. थैंक यू सो मच दोस्तों. फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त. आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी. कल तक के लिए खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.